जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे एग्रीटेक लिमिटेड की और हम 3 सवालों के जवाब जो हैं वो तलाश करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या एजीएल ऐसी कंपनी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, उसके बाद आएंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि ये है कि अगर आपने एजीएल में ऑलरेडी बाइंग कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप उसको होल्ड करना चाहिए, क्या आपको सेल कर देना चाहिए, या आपको मज़ीद इसमें बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ, वो ये है कि वो लोग जिन्होंने अभी एजीएल को नहीं ख़रीदा हुआ तो क्या उनको एजीएल ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदना चाहिए तो किस प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए और किस प्राइस तक इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, जो हमारा पहला सवाल है कि एग्रीटेक लिमिटेड कैसी कंपनी है और क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर हम बात करें एग्रीटेक की जो अर्निंग्स हैं उनकी, तो ये आपके सामने जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, रेड बार्स ड्रा हुई हैं, ये इसकी अर्निंग पर शेयर है और कंपनी 2014 से लेकर 2021 तक मुसलसल लॉसेस में है। हर साल कंपनी जो है वो लॉस शो कर रही है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। 2014 में इसका लॉस पर शेयर था 10.97 रुपीज़ पर शेयर, 2015 में था 8.89 रुपीज़ पर शेयर, और इसी तरह हर साल कंपनी लॉस करती गई है। और 2021 में जो रिसेंट ईयर है इसमें इसका लॉस पर शेयर है 6.83 पर शेयर। तो पहली तो चीज़ ये है कि कंपनी मुसलसल लॉस में है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं कर पा रही। और पिछले आप देखें 2014 से लेकर 2021 तक का जो डाटा है, ये काफ़ी सालों का डाटा है, कंपनी मुसलसल लॉस में और नहीं निकल पा रही अपने लॉसेस से। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो है इसकी जो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसकी जो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 389% है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 389% का मतलब है कंपनी ओवर डेट जो है उसने लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डेट जो है वो कंपनी ने लिया हुआ है। और इसकी रीज़न बड़ी साफ़ है, कंपनी चूँकि कमा नहीं पा रही, कंपनी के पास पैसे नहीं है अपने अखराजात पूरे करने के, तो ऑब्वियसली वो लोन लेगी। तो कंपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डेट जो है उसने लिया हुआ है, जो कि बहुत रिस्की है। तो ये जो दो रीज़न्स हैं, इसकी वजह से कंपनी जो है वो सूटेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। नंबर 1, एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। नंबर 2, कंपनी जो है वो उसकी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी कंपनियों में से एक नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब जो हमने तलाश कर लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि अगर आपने स्टॉक को ख़रीदा हुआ है और आप फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी की माली हालत अच्छी नहीं है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अगर आपने स्टॉक को ख़रीदा हुआ है तो जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हैं आप निकल जाएं। यहाँ मैं आपको जो इसकी जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट रेजिस्टेंस है वो बता दूँ। इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो इस वक्त 7.75 रुपीज़ पे है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो भी मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ ब्लू लाइन से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी है 3.19 रुपीज़ पे। तो आपने करना ये है कि आपने इसको मज़ीद बायर नहीं करना, यानी कि आपने एवरेज नहीं करना इसको, ठीक है। और आपने इसको कोशिश करनी है जल्द अज जल्द, जैसे ही आपको ब्रेक इवन मिले, जैसी जिस कॉस्ट पे आपने बाय किया था वहाँ तक ये इसकी प्राइस पहुँचे, आप इससे निकल जाएं। इसने आज के दिन जो है वो वैसे भी अपर कैप लगाया है, तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चले गए हैं तो प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। तो ऐसे स्टॉक में कभी भी पैसे लगा के अपना जो अपना हार्ड अर्न मनी है उसको रिस्क में नहीं लेना चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, और टेक्निकली भी बताया कि जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीदा है उनको इसको बेच देना चाहिए जैसे ही वो ब्रेक इवन में पहुँचे। तो मेरा मशवरा यही होगा कि किसी सूरत भी ऐसे स्टॉक में आप बाइंग ना करें, ठीक है। आप अच्छे स्टॉक में बाइंग करें और अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आप अच्छे स्टॉक बाय करें, आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे।
तो ये तो था मेरा आज का एनालिसिस AGL का। आप भी अगर ऐसा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे आपने टेक्निकली एक स्टॉक को बाई करना होता है और सेल करना होता है, या फंडामेंटली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कौन से मुख्तलिफ एनालिसिस किए जाते हैं, तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।